अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है काशिफ अली और आप देख रहे हैं ऑनलाइन बाइक रिपेयरिंग। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी बाइक की फ्यूल एवरेज कैसे बेहतरीन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको आपको पता है कि पेट्रोल की जो है प्राइस है, कीमत है, वो बहुत हमारी पहुंच से भी बाहर है। कुछ लोग जो हैं सफेद बोश वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसा कि आप भी देख सकते हैं कि कितनी ना प्राइस है पेट्रोल की। दोस्तों, उसी लिहाज से आज हम आपको पेट्रोल की सेटिंग का तरीका बताएंगे। सेटिंग करने के बाद इंशाल्लाह आपकी बाइक कम से कम आपको 60-65 किलो जो है ना किलोमीटर 1 लीटर में एवरेज देगी। तो आइए नाज़रीन, आज हम आपको बताते हैं कि आप अपनी बाइक की फ्यूल एवरेज कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका स्लाई ब्लॉक खोलेंगे। स्लाई ब्लॉक खोलने का मतलब यह है कि हम अपनी तसल्ली करेंगे कि जो स्लाई जो है इसकी वो अपनी सही जगह पे फिट है, यानी कि उसके खांचे होते हैं कौन से खांचे में है। स्लाई ब्लॉक जो होता है वो कंपनी होंडा के स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है ना वो निचले खांचे में होती है। ये देखें दोस्तों, मैं आपको क्लियर बताता हूं इसमें। ये देखें, ये आपको खांचे नजर आ रहे होंगे, 1 2 3 4 5। और ये सिलाई के बाद ये वाला लॉक जो है ना, ये देखें निचली तरफ से ये दूसरे खांचे में फिट है। ये होंडा का स्टैंडर्ड है, ये बिल्कुल अपनी परफेक्ट जगह पे फिट है। अब हमने इसको नहीं छेड़ना। अगर ये ऊपर नीचे की होती, बाल का ऐसे होता है कि जब हम लोकल कारीगर से काम करवाते हैं ना तो वो पेट्रोल जस्ट करने के लिए सबसे स्लॉक को चेंज करता है, ऊपर करता है, ताकि बाइक जो है ना वो कम फ्यूल है। लेकिन दोस्तों, हमने इसको नहीं छेड़ना, ये बिल्कुल अपनी जगह पे परफेक्ट फिट है। हम इसको वापसी फिट करेंगे और आपको बाइक का पेट्रोल एडजस्ट करने का तरीका बताएंगे। ये देखो दोस्तों, ये हमने सिलाई पहले इसके अंदर डाल दी, फिर इसका ये लॉक होता है, ये लॉक जो है हम इसको लॉक फिट करेंगे इसके अंदर। फिट करने के बाद सबसे पहले हम स्प्रिंग लेंगे। स्प्रिंग लेने के बाद स्प्रिंग इसके अंदर फिट करके, ये देखें ऐसे स्प्रिंग को आप पुश करेंगे। पुश करने के बाद ये केबल आ जाएगी बाहर, ये देख रहे हैं। ऐसे केबल पकड़ के अब हम इसके लॉक के अंदर बैठाएंगे। ये देखें, ये दोस्तों आसान तरीका है बिल्कुल सिलाई चेक करने का। अब हम आपको इसकी फ्यूल एवरेज सेट करने का तरीका बताएंगे। ये सिलाई ब्लॉक फिट हो गया। अब हम आपको बाइक स्टार्ट करके इसकी पेट्रोल एडजस्ट करने का तरीका बताते हैं। हमने स्टार्ट किया, या आप आवाज़ बिल्कुल सुन सकते हैं कि देखिए बाइक के आरपीएम नहीं ठीक, बाइक के आरपीएम नहीं ठीक और बाइक पे स्लो में बता रही है आपको, ये कभी रेस कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है, इसके आरपीएम नहीं ठीक। दोस्तों, सबसे पहले जो है ना हमने इसके ये आरपीएम वाले जो जस्ट है ना इसको टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद अब इसका जो फ्यूल वाला जो आर्मेचर है ना, ये देखें, हम इसको फुल टाइट करेंगे। फुल टाइट करने के बाद अब हम इसकी रेस थोड़ी सी तेज करेंगे। दोस्तों, जब आप रेस थोड़ी सी तेज करेंगे तो पेट्रोल वाला मिक्सचर सारा टाइट कर देंगे, फिर थोड़ी सी बाइक ना आपकी ज़्यादा रेस लेगी। लेकिन ऐसा ऐसा हम इसका पेट्रोल एडजस्ट करेंगे और हम देखेंगे जहाँ पे इसका पेट्रोल एडजस्ट होगा बाइक खुद ब खुद आपको बताएगी कि कहाँ पे इसको बिल्कुल हवा बराबर जा रही है, इसके अंदर हेड के अंदर पेट्रोल बराबर जा रहा है। अगर हवा कम होगी तब भी पेट्रोल ज़्यादा लेगी आपकी बाइक, और आपकी बाइक स्लो में मसला करेगी। जहाँ पर भी आप ब्रेक लगाएंगे, हल्का सा ब्रेक का आसरा करेंगे, बाइक बंद हो जाएगी आपकी। दोस्तों, अब मैं इसको पेट्रोल एडजस्ट करूंगा। ये देखिए, जैसे जैसे मैं इसका पेट्रोल हल्का हल्का खोलूंगा बाइक खुद ब खुद मुझे बताएगी कि कहाँ ये सेट होगी, इसके आरपीएम कहाँ पे सेट होंगे। अब जो है मैं इसका एयर वाला स्क्रू हल्का सा ढीला करूंगा, जहाँ पे ये बिल्कुल मुनासिब आरपीएम में खड़ी हो और पता भी ना चले कि बाइक स्टार्ट है।
रेस वाला मीटर मैं बिल्कुल स्लो कर रहा हूँ। ये देखें दोस्तों, अब बाइक हमारी स्टार्ट खड़ी है, लेकिन पहले की तरह रेस कम या ज्यादा नहीं कर रही। जब आपकी बाइक का दोस्तों आरपीएम वगैरह ठीक होंगे, इसका पेट्रोल ठीक होगा, बाइक आपकी बेहतरीन आपको जो है ना वो परफॉर्मेंस देगी, इंजन की तरफ से भी और फ्यूल एवरेज की तरफ से भी। अगर आप अपनी बाइक का पेट्रोल बहुत ज्यादा कम करते हैं, उससे आपकी बाइक के इंजन का भी नुकसान है और आपको परफॉर्मेंस भी नहीं देगी। दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और फॉलो कर दें। और इस वीडियो के मुतल्लिक आपको कोई भी किसी किस्म की मसला कोई परेशानी बनती है, आप नीचे कमेंट्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।